Good morning, everyone. Today we will study about keyboard of computer. आज हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। जैसे अगर आपको नोटबुक पे लिखना है तो आपको एक पेन या पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अगर आप कंप्यूटर पे कोई चीज़ इनपुट करना चाहते हैं या कोई चीज़ राइट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। A pen or pencil is needed to write anything in a notebook, but we cannot use a pen or pencil for writing on a computer. So for this reason, we need a keyboard. So keyboard is the one of most significant part of a computer. We need a keyboard to type anything on keyboard. So ये एक कीबोर्ड का इमेज मैंने आपके सामने रखा है और कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स। एक कीबोर्ड में कई सारी बटन्स होती हैं। दिज बटन्स आर कॉल्ड द कीज और इन्हीं बटन्स को हम क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। देयर आर 104 कीज ऑन ए कीबोर्ड। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पे मिनिमम नंबर ऑफ जो की होती हैं वो 104 की होती हैं। उससे अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर के कीबोर्ड की जो नंबर ऑफ कीज होती हैं वो 104 होती हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग कीज: अल्फाबेट की, नंबर की एंड स्पेशल की। आज हम आपको कीबोर्ड के अंतर्गत अल्फाबेट की, नंबर की और स्पेशल की के बारे में बताएंगे। So first of all we discuss about अल्फाबेट की। सबसे पहले हम अल्फाबेट की के बारे में बात करेंगे। तो कीबोर्ड पे अगर जो A to Z आपको अगर टाइप करनी है कंप्यूटर पे तो आपको उसके लिए अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे 26 अल्फाबेट कीज होती हैं और अल्फाबेट की वर्ड्स या सेंटेंस को राइट करने के लिए, टाइप करने के लिए यूज की जाती हैं। हियर इज द एग्जांपल: इफ यू टाइप द सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉर जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, दिस एंड मैजिकल सेंटेंस contains all the 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो अगर आप ये टाइप करेंगे ये सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉर जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, तो आपको ये 26 जो आपके अल्फाबेट कीज हैं उसके प्लेस लोकेशन के बारे में आपको ज़्यादा फेमिलियर हो जाएगा। तो आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरत ये है कि आप कंप्यूटर की कीबोर्ड पे कौन सी की कहाँ पे है अल्फ़ाबेट की में, वो आप, चूंकि कीबोर्ड पे ये सीक्वेंस में नहीं होती हैं, जैसे A to Z सीक्वेंस पे नहीं होता है, तो आपको ज़रूरत ये है कि आप कीबोर्ड में प्लेस लोकेशन अल्फ़ाबेट की जान लें। सेकेंड की है हमारा नंबर की। नंबर की, जैसे हम कोई भी नंबर्स, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट 0 to 9 से मिलके बना होता है कोई भी नंबर। So number key have marked 0 to 9 numbers on them are called the number key. These are used to type the numbers. अगर आप कोई नंबर टाइप करना चाहते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, तो आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी। There are two sets of number keys on a keyboard. एक कीबोर्ड पे नंबर की के दो सेट्स होते हैं। देखिए इस इमेज के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका कीबोर्ड है और आप जो ये कीबोर्ड की सेकेंड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 0 to 9 एक नंबर की का सेट यहाँ पे है और फिर आपके राइट हैंड साइड में स्पेशली ये नंबर कीज यहाँ पे स्पेशली मेंशन की गई हैं। तो ये अल्फ़ाबेट की और नंबर की आपके सामने हमने डिस्कस किया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की, जिसको कहा जाता है स्पेशल की। कंप्यूटर में स्पेशल की के लिए, जैसे कि द कीज दैट डू सम स्पेशल फंक्शंस आर कॉल्ड द स्पेशल कीज।
जिनका कोई स्पेशल फंक्शन होता है, द कीज विच आर डिजाइन टू फुलफिल अ स्पेशल नीड, सो दैट्स काइंड ऑफ कीज आर नोन एज स्पेशल कीज। स्पेशल की के थ्रू हम आपको स्पेस बार की, इंटर की, बैक स्पेस की, कैप्स लॉक की के बारे में बताएंगे। So first one is space bar key. Space bar key is the longest key on the keyboard. कीबोर्ड पे जो सबसे बड़ी की होती है साइज में, उसको स्पेस बार की कहा जाता है। ये बॉटम पे होती है, कीबोर्ड के बॉटम लाइन पे। It is used to provide blank space between two words, letters or numbers. Space bar key is used to give space between two words which are written jointly or two letters which are written jointly. तो अगर आपको स्पेस देना है दो किसी भी वर्ड्स के बीच में, तो आप स्पेस बार की को प्रेस कर सकते हैं। एक बार के प्रेस करने में ये एक की का स्पेस लेफ्ट करेगा। सपोज आपका नाम है ओजस मोहंती, और अगर आपने उसको बिना स्पेस बार के टाइप किया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कोई स्पेस नहीं है आपके फर्स्ट नेम और सरनेम में, ओजस मोहंती। तो ये कोई भी पर्सन इसको डिफिकल्ट होगा उसको समझने और जानने में कि इसमें फर्स्ट नेम कौन सा है और लास्ट नेम कौन सा है। लेकिन अगर आप बीच में एक स्पेस दे देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ओजस इज द फर्स्ट नेम एंड मोहंती इज द लास्ट नेम। सो प्रॉपर स्पेस इज गिवन बाय प्रेसिंग स्पेस बार की। आप जितनी बार स्पेस बार की प्रेस करेंगे वो एक की का स्पेस लेफ्ट करेगा कर्सर आपका। नेक्स्ट है इंटर की। अ कीबोर्ड हैज टू इंटर कीज। एक कीबोर्ड में दो इंटर की होती हैं। देखिए यहाँ एरो से दिखाया गया है, एक इंटर की यहाँ पे है और दूसरा इस न्यूमेरिक कीपैड में आप देख सकते हैं। इंटर कीज आर डिफरेंट शेप्स। इंटर की का शेप्स जो है वो डिफरेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। इंटर की का एक और नाम है जिसे हम रिटर्न की भी कहते हैं। इट इज यूज टू मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। यस, इंटर की का जो स्पेसिफिक वर्क है वो ये है कि जो आपका कर्सर है, जो आपका कमांड है, उस कमांड को वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर करेगा। सपोज अगर आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MMGS और मुझे अब ये कमांड, ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसको नेक्स्ट लाइन में करना है, तो मैं इंटर की प्रेस करूंगा। मैंने फिर से प्रेस किया तो हर बार कमांड क्या होगा, एक दूसरी लाइन में चला जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ऐसे आप देख पाएंगे कि जितनी बार आप इंटर की प्रेस करेंगे आपका कमांड नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर होगा। तो ये बेसिकली वर्क है इंटर की का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैक स्पेस की। बैक स्पेस की, इट वर्क एज एन इरेजर। ये जैसे आपका इरेजर है, जैसे इरेजर की यूज आप क्यों करते हैं, जब भी आप कोई चीज राइट कर रहे हैं अपनी नोटबुक पे और आपको फील हुआ कि नहीं ये गलत है, हमने इसको बाई फॉल्ट ये गलत हो गया, तो आप इरेजर से उसको इरेज करते हैं और फिर कोई नई चीज लिखते हैं। अगर सेम थिंग ये कंप्यूटर में आपको हो जाए और आपको जरूरत पड़े किसी इरेजर की, तो उसके लिए आपका बैक स्पेस की वर्क होता है। इट वर्क्स एज एन इरेजर। ये एक इरेजर के जैसे वर्क करता है। इफ यू हैव टू इरेज द लेटर्स, नंबर्स, यू कैन यूज दिस की। बैक स्पेस की लेटर्स को रिमूव करेगा वन बाय वन। लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, कर्सर जहां ब्लिंक हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में अगर आपको चीजें इरेज करनी है तो आप उसके लिए यूज करेंगे बैक स्पेस की का। नाउ मूव टू द कैप्स लॉक की। दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक की का जो मेन वर्क है, सिग्निफिकेंट वर्क, वो ये है कि कैप्स लॉक की अगर आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक की प्रेस करिए, एक लाइट आपके कीबोर्ड पे ऑन हो जाएगी और जिससे आप जान पाएंगे कि मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है। सेकेंड,
Press the caps lock key once, the caps lock light will be on. Third, now type the next, it will typed in capital letter. कैप्स लॉक का पोजीशन आपको एरो के थ्रू दिखाया गया है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। एक कीबोर्ड में बहुत सारी बटन्स होती हैं जिसको की कहा जाता है। देयर आर 104 कीज ऑन द कीबोर्ड। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पे 104 104 कीज होती हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन ए कीबोर्ड। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड पे 26 अल्फाबेट की होती हैं। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जो सबसे बड़ी की होती है उसको स्पेस बार की कहा जाता है। और इंटर की इज यूज टू मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आपको कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है तो आप इंटर की का यूज करेंगे। अब हम होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इज टू रीड, टाइप, सिंग और कॉल। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मेन फंक्शन है? क्या वो रीड करने में यूज होता है, टाइप करने में यूज होता है, सिंग यानी कि गाना गाने में यूज होता है, या कॉल कॉल करने में यूज होता है? तो आपको इनमें से जो राइट आंसर है उसको चूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशल की। इनमें से कौन सा स्पेशल की नहीं है? मैंने आपको जो भी स्पेशल की बताई उनमें से कौन सा नहीं है स्पेशल की? पहला है इंटर की, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की और अल्फाबेट की। तो इनमें से कौन सा स्पेशल की नहीं है ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है ए कीबोर्ड हैज स्पेस 120 की, 200 कीज, 250 कीज या 104 कीज। बी सेक्शन में मैंने आपको रिटन आंसर लिखने के लिए दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है द की इज यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस। कौन सा की का यूज हम सेंटेंस और वर्ड्स को राइट करने में करते हैं, उसका हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। विच की इज नीडेड टू राइट कैपिटल लेटर। अगर आप कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हैं तो कौन सी की का यूज करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कौन सा की सबसे लंबा होता है साइज में। फोर्थ द की दैट हेल्प्स फॉर इरेजिंग लेटर्स आर वर्ड्स। कौन सी की का यूज करके हम लेटर्स या वर्ड्स को इरेज कर सकते हैं, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर। होमवर्क के इस सेक्शन में मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग वर्क दिया है। यहाँ पे कीज दी गई हैं और आपको इसमें फिल करना है बॉक्सेज में उनका नाम। मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है वो इंटर की का है, तो आपको यहाँ पे टाइप राइट करना है ENTER। फिर ऐसे ही यहाँ पे ये कीज दी गई हैं, इनके बेसिस पे यहाँ, फिर ये जो ऊपर दी गई है इसके बेसिस पे इसको फिल करेंगे। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है। ये की जो यहाँ पे दी गई है इसके बेसिस पे आप इस लाइन को फिल करेंगे। So thank you for watching this video, and tomorrow we will discuss on another topic. So thank you.